close till I get up. Time is better. वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्नैपचैट शो को लेके बहुत सारी डिटेल डिस्कस करने वाली हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्नैपचैट पैनल के लिए जब आपने अप्लाई करना है, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, आप किसी दूसरे का कंटेंट लेते हैं और स्नैपचैट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कोई भी अप्रूवल नहीं आएगी। स्नैपचैट की डिफरेंट पॉलिसी आई हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट है तो आप स्नैपचैट पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्नैपचैट शो के लिए अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अपनी लक को आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। लोग मुझे 2 महीने से मैसेज कर रहे हैं कि किसी को पैनल चाहिए और किसी को प्रोफाइल चाहिए शो की काम करने के लिए। 2 महीने से अब तक मैंने किसी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज को आंसर नहीं किया, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम करती थी पाकिस्तान में, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मैंने सोचा है कि पाकिस्तान में किसी से साथ काम नहीं करना। इसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने अपने जो पैनल की लोकेशन है, पहले मेरे पाकिस्तान का बैंक इसमें ऐड था, उसके बाद मैंने इसको यूएसए का बैंक ऐड कर दिया। जो मेरा पैनल है वो यूएस का हो गया है। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट जो प्रोफाइल है वो अप्रूव करवाऊंगी, वो यूएस की लोकेशन और इंग्लिश कंटेंट को लेकर अप्लाई करूंगी और हर तरह की प्रोफाइल पे मैं काम कर रही हूँ। इसीलिए मैं पाकिस्तान में किसी को अपनी प्रोफाइल नहीं दे रही। इसके अलावा मैं आपको एक और बात क्लियर करती चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान में कंटेंट बहुत लिमिटेड है। इतना अच्छा कंटेंट नहीं है कि आप उसे एक अच्छी अर्निंग कर सकें। स्नैपचैट शो की जो एक प्रोफाइल है उसकी अर्निंग करोड़ों में होती है, तो पूरे पैनल की अर्निंग कितनी होगी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए स्नैपचैट ने अपनी डिफरेंट पॉलिसी लॉन्च की है। अब आप सिर्फ अपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम करेंगे। अगर आपने कोई प्रोफाइल पाकिस्तान में रहते हुए अप्रूव की है, उसमें आपने लोकेशन पाकिस्तान और उसकी लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट की है, तो आप उस प्रोफाइल पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। आप यूएस का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपने पैनल को शिफ्ट कर दिया है और मेरे पास हर कैटेगरी की इस वक्त प्रोफाइल है। पाकिस्तान में रहते हुए मेरे पास कुछ प्रोफाइलें थी और ज़्यादातर मेरे पास प्रोफाइलें कॉमेडी की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्नैपचैट ने सितंबर में लास्ट वीक में बहुत सारे पैनल डिसेबल किए हैं और बहुत सारी प्रोफाइलें रिमूव की हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपको इस बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। स्नैपचैट में जिन लोगों ने पैनल अप्लाई किए थे उनके पैनल अप्रूव हो गए थे, उनकी प्रोफाइलें भी अप्रूव हो गई थी, लेकिन वो उन प्रोफाइलों पे काम नहीं कर रहे थे, वो प्रोफाइलें एक्टिव नहीं थी। स्नैपचैट ने कोई भी नोटिफिकेशन किसी को ईमेल नहीं की, डायरेक्ट उनके जो पैनल हैं वो डिसेबल किए हैं। क्योंकि मेरी प्रोफाइलें किस बेस पर और कितनी प्रोफाइलें रिमूव हुई हैं। सो गाइस, मैंने अगस्त के मिड में 10 मेरे पास कॉमेडी की प्रोफाइल थी। मैं उन पे कंटेंट वही अपलोड कर रही थी जिस कंटेंट को लेके मैंने वो प्रोफाइल अप्रूव करवाई थी। एक 3 मिनट की वीडियो होती है, उसको कहते हैं पायलट एपिसोड। जब आप उस 3 मिनट की वीडियो को अपलोड करके एक नई प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको वो वीडियो को पब्लिश करना लाजमी होता है। आप उस वीडियो को हाइड नहीं कर सकते। अगर आप हाइड कर भी दोगे, स्नैपचैट के नॉलेज में आ जाएगा कि आपने कंटेंट किसी और के लिए अप्लाई किया और आपने पोस्ट करना यूएस का कंटेंट शुरू कर दिया। इसको कहते हैं मिसलीडिंग। स्नैपचैट ने इस तरह की हर प्रोफाइल को रिमूव कर दिया है स्नैपचैट से। वो उसकी पब्लिश बंद हो गई है। अब आप उस प्रोफाइल पे अर्निंग नहीं कर सकते। मेरे पास कॉमेडी की 8 प्रोफाइल थी। अब मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसमें काम करूं। दुबई की एक बिजनेस कंपनी थी, मैंने अपनी 8 प्रोफाइल उनको सेल कर दी। जिस मैंने कंपनी को सेल की हैं उन्होंने 8 की 8 प्रोफाइल पे एक जैसा कंटेंट अपलोड शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि जब भी आप इस पे कोई भी कंटेंट अपलोड करें, जो मेरा है नीच, आप उसी को लेके चलना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने शायद इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और मेरे नॉलेज में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा कि स्नैपचैट रिमूव कर देगा। अब मेरा तो काम हो गया, मैंने उनसे अमाउंट ले ली और मैंने उनको सेल कर दी। अब यह है कि स्नैपचैट ने सितंबर में वो प्रोफाइलें ही रिमूव कर दी। ऊपर जो मेरी कॉमेडी की प्रोफाइलें थी उसके ऊपर वायलेशन बहुत आ रही थी। इस वजह से मैंने समझा कि मैं इसको सेल ही कर दूं तो बेहतर है। मैंने उनको सेल कर दिया। अब स्नैपचैट ने उनकी प्रोफाइलें रिमूव कर दी हैं पैनल से। इस वीडियो में मुझे ये सब चीज़ें क्लियर करनी थी, किस तरह अप्लाई करना है, अब स्नैपचैट क्या क्या कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में स्नैपचैट की बहुत डिफरेंट पॉलिसीज आएंगी। इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और यूएस में हर जगह नई नई प्रोफाइल अप्रूव हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल होल्ड पे है, अब प्रोफाइल बिल्कुल भी होल्ड पे नहीं है, अब प्रोफाइल अप्रूव होना शुरू हो गई हैं। इस बॉलीवुड कॉन्ट्रास्ट के नाम से चैनल है, इन्होंने वायलेशन की है कंटेंट की।
कंटेंट कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो करना नहीं चाहिए, इनका चैनल रिमूव हो गया है। गाइज अब आप ये देख सकते हैं फूड डेली का। फूड में तो हम फूड की वीडियो ही अपलोड करते हैं, उसके बावजूद आप देखें इनकी मिसलीडिंग की वजह से इनका ये चैनल भी रिमूव हो गया है। इसके अलावा अब आपको दिखाऊं, रोचक कहानियां के नाम से इन्होंने अप्रूव करवाया था कि ये बच्चों की स्टोरियां इसमें अपलोड करेंगे। मैंने इस चैनल को फॉलो भी किया हुआ था, ये अपलोड भी करते थे स्टोरियां। फिर सडनली इन्होंने बॉलीवुड का कंटेंट शुरू कर दिया। इस चैनल को कहते हैं कि आपने मिसलीड किया है ऑडियंस को। तो इसकी वजह से आप देखें इधर उर्फी की सारी वीडियो इन्होंने अपलोड की हुई थी। स्नैपचैट ने इनका चैनल भी रिमूव कर दिया। 7 लाख सब्सक्राइबर 1 साल से ज़्यादा के टाइम में होते हैं। तो ये कुछ चैनल थे जिनके प्रूफ मेरे पास थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं।